दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एम के महतो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा लाए जाने वाले वीडियो आपको पहुंचती रहे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे बेटे और माँ की जिस बेटे ने अपने माँ को ही बेच डाला। तो इस कलयुग में इस बेटे की कहानी को आप ज़रूर पूरा देखें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या माँ के लिए बेटे का प्यार ऐसा ही होना चाहिए? क्या आप भी अपने माँ से इसी तरह का प्यार करते हैं? तो बेटे का क्या फर्ज होता है माँ के प्रति, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए हम आज की कहानी एक माँ और बेटे की कहानी आपको सुनाते हैं। आज की कहानी है एक माँ और बेटे की। हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटी। ये बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। आपकी बहू नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुशी थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रवि अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ आश्चर्यचकित होकर पूछती है। माँ ने पूछा, हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही है। आनन फानन और ओने पोने दाम में रवि ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने जरूरी सामान जो था उनको नहीं बेचा, उनको बहुत दिल से लगाव था। रवि ने टैक्सी मंगवाया और एयरपोर्ट पहुंचकर रवि ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे, सावित्री देवी कहती है और वही पास की बेंच पर बैठ जाती है। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रवि अंदर गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, माँ यह अंदाज़ा लगाती है। सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टिकट और लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी बंद हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लेने, वह मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है माँ जी, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई है। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रवि। रवि। सावित्री देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? माँ आश्चर्यचकित होकर कहती है और आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठने लगा। किसी तरह घर वापस आकर पहुंची तो जब जहां वो घर बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई
तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा और एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हो? अब आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, अकेली आप कब तक रह पाएगी इस संसार में? तो माँ कहती है, हाँ चली तो जाऊँ, लेकिन कल को अगर मेरा बेटा वापस आया तो फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? यानी कि माँ के आँखों में अभी भी बेटे के प्रति कितना प्रेम था। आँखों से आंसू आने लगे। दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, माँ तो माँ होती है। अगर आज की कहानी आपको माँ बेटे की अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, क्योंकि आज की कहानी किसी भी माँ के लिए बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर बेटा ऐसा कभी किसी के पास नहीं होना चाहिए। जितने भी बेटे हैं इस कहानी को ध्यान से सुनिए और इस तरह से व्यवहार अपनी माँ से कभी ना करें। अगर आप उसे सुख नहीं दे सकते हो तो आप उसे दुख देने का भी अधिकार आपको नहीं है। आपकी तो माँ है। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत ही पता चले जाए।